जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सब। अच्छा, ये एक दो बंदों ने रिक्वेस्ट की कि पब्लिशर रॉकेट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। ठीक है। तो पब्लिशर रॉकेट बेसिकली एक टूल है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च का ना। सेम लाइक के डी स्पाई है, लेकिन एक उससे बेसिकली ज़्यादा एडवांस है, इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पब्लिशर रॉकेट। ठीक है, जैसे कीवर्ड रिसर्च है। ठीक है, अब इसमें मुझे, अच्छा शुरू से मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है होम। यहाँ पे आपको सारा डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। कीवर्ड रिसर्च का एक टैब है, वही जो ऊपर टैब्स नज़र आ रहे हैं ना, वही आपको सामने टैब्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से आप कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूएसए, यूके और जर्मनी। डीई जो है ना वो जर्मनी है। और फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट आपका बुक्स ही होगा, लेकिन उसके अलावा आप किंडल और ऑडिबल भी सेट कर सकते हैं। ऑडिबल जो होती है ना वो ऑडियो बुक्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च में मैं जाता हूँ। ठीक है, अब मैं लेट से यहाँ पे कोई कीवर्ड रिसर्च करना मतलब कोई भी जो मेरे जहन में आइडिया आ रहा है वो मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मनी, मनी का आइडिया। ठीक है, ऐसे मनी तो काफ़ी ओपन हो जाएगा। फाइनेंस, फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, फाइनेंस के ऊपर मैंने सर्च की। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, थोड़ी ना मेरी एलसीडी साइड से आजकल थोड़ी डैमेज हुई हुई है, इसलिए मुझे ना स्क्रीन ये थोड़ी सी इस साइड से, थोड़ी सी स्क्रीन यहाँ से शो नहीं होती, तो इसीलिए इसको ना थोड़ा छोटा करना पड़ता है। अच्छा, आप देखें, लेट से आपके पास ये डाटा आपके पास आ गया, फाइनेंस, फाइनेंस बुक्स। अब अब ये जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, अब ये मुझे बताएगा कि भाई, अच्छा ये बताएगा कि उसमें जो, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास टॉप में जो फर्स्ट पेज पे जो लिस्टिंग्स आती हैं, ऑलमोस्ट 20 लिस्टिंग्स होती हैं अमेजोन पे। ठीक है, फर्स्ट पेज पे लेट से आप ओपन करें। ठीक है, amazon.com पे आप जाएं। इसकी आपने आईपी चेंज कर ली, 10001। ठीक है। तो ये आप लेट से बुक्स में जाके आपने बेसिकली जो भी आपने कीवर्ड सर्च किया ना, लेट से ये मैं फाइनेंस ही सर्च करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो जब मैं सर्च करता हूँ तो ये जो मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, टॉप में जो फर्स्ट पेज पे मुझे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, उन सब का जो एवरेज है ना, वो ऑलरेडी इसने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो हमें वहाँ से जा जा के ना मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैनुअली में ना टाइम बहुत ज़ाया होता है। ठीक है। तो ये उसने ऑलरेडी सारा कैलकुलेट कर लिया। अब ये बता रहा है कि भाई जो एवरेज नंबर ऑफ़ पेजेस है ना, जो किताबें इस फाइनेंस के ऊपर जो किताबें पब्लिश हुई हुई हैं, फाइनेंस बुक्स, उसके एवरेज नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 318। उसमें नंबर ऑफ़ कंपेरेटर्स हैं 1000 से ज़्यादा। ठीक है, उसमें ये ना हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, लेकिन ये बताया था जी 1000 से ज़्यादा। ठीक है। लेकिन अगर लेट से मैं और यहाँ से मैं जिसके ऊपर भी सर्च करी जाऊँगा ना, मुझे मज़ीद मज़ीद नए कीवर्ड्स मुझे मिलते जाएंगे। ठीक है। अब लेट से ये एक आया जी, फाइनेंस बुक्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है। अब ये कीवर्ड आ गया। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि भाई एवरेज नंबर ऑफ़ पेजेस हैं जी 229, लेकिन कंपटीशन जो है वो 1000 से ज़्यादा है। तो अब मैं वो कंपटीशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, अमेज़ोन पे। मैं जाके सर्च कर लूँगा कि भाई क्या कंपटीशन है। तो कंपटीशन है जी 20,000, मतलब कंपटीशन भी ज़्यादा है। ठीक है। तो अच्छा, ये वाली थी। अब एवरेज प्राइस क्या है, जो लोगों ने जो प्राइस सेट किया ना, एवरेज प्राइस है $15। तो इस हिसाब से मुझे ये भी आइडिया हो गया कि यार लोगों ने कितनी प्राइस सेट की है, और मैं कितनी की प्राइस उसकी, मैं मुझे कितनी सेट करनी चाहिए। ठीक है, लाइक अगर जाहिर सी बात है एवरेज प्राइस 15 है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 15 से कम ही सेट करूँ। ठीक है। अच्छा, एवरेज मंथली अर्निंग्स कितनी है, कि जो जिन लोगों ने इस टॉपिक्स पे किताब पब्लिश की है ना, वो एवरेज महीने का ना $8,500 कमा रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पेज के ऊपर हैं। ठीक है, उनका एवरेज उसने निकाला है। ठीक है, उसमें हो सकता है कोई बंदा ज़ीरो भी कमा रहा हो, कोई बंदा जो है वो कोई बंदा बीच में 4-5 हज़ार भी कमा रहा हो, कोई 2,000 भी कमा रहा हो सकता है कोई 200-300 भी कमा रहा हो। तो उन सब का जो एवरेज है ना, वो एवरेज वो निकालता है, ये सब चीज़ का ना एवरेज ये निकाल रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हमें बताता। ठीक है, एवरेज बता रहा होता है। ठीक है। और उसके अलावा एवरेज मंथली सर्चेस कितनी हो रही हैं जी अमेज़ोन पे, महीने महीने में। ठीक है, एस्टिमेटेड अमेज़ोन सर्चेस पर मंथ। ठीक है, तो इस कीवर्ड की लट से 1063 सर्चेज हो रही है। तो ये ग्रीन कलर उसने इसलिए किया कि भाई ये ग्रेट नंबर ऑफ सर्चेज, यानी कि सर्चेज बहुत अच्छी खासी हो रही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इसलिए उसने इसको ग्रीन कर दिया। अभी इसकी सर्चेज बहुत ही कम है। ठीक है, नो 10 ऑफ सर्चेज, मतलब कि ज़्यादा लोग ये किताब किताब नहीं ढूंढ रहे, तो इसलिए लेस देन 100 है, तो उसको उसने रेड कर दिया। और ये जो येलो है ना,
ये येलो है, ये आपको ये सर्चिस का है, और ये कंपेटिटिव स्कोर, मतलब कि जो टोटल जितने भी उसमें बुक्स इस कीवर्ड पे पब्लिश हुई हैं ना, उनका ओवरऑल क्या कंपटीशन निकल रहा है, तो उसका ये कंपेटिटिव स्कोर आपको बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो कीवर्ड है, ठीक है, इसमें कंपटीशन, इसमें सर्चेस बहुत कम है लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए इसका लो कंपटीशन आ रहा है। ये देखो इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, इसका 98 आ रहा है, ठीक है। हमारा वैसे जो आइडियल कीवर्ड होगा ना, वो वही होगा जिसमें जिसमें यहाँ पे भी ग्रीन आ जाए, यहाँ पे भी ग्रीन आ जाए, दोनों अगर ग्रीन आ गए ना, तो वो एक आइडियल केस हो जाता है, ठीक है। जैसे ये एक आ गया, फाइनेंस इक्वेशंस एंड आंसर्स, ठीक है, ये कीवर्ड है, इसमें इसमें कंपटीशन एवरेज पेजेस 129 है, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स भी 38 ये मुझे शो कर रहा है। तो मैं वहाँ पे जाके देख लेता हूँ कि वहाँ पे मुझे कितने आ रहे हैं। फ़र्क भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी टूल जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक ना फिर भी हमारी जो है ना काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है, ठीक है। अब ये देखो 39 आ रहा है, वहाँ पे 38 आ रहा था, यहाँ पे 39 आ रहा है, ठीक है। एवरेज प्राइस भी थोड़ी है, ठीक है, और जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो भी ठीक है, लाइक से 500 बंदा ढूंढ रहा होता है महीने में, और कंपेटिटिव स्कोर भी काफ़ी कम है, ठीक है, सिर्फ 26, ठीक है। लेकिन ये फाइनेंस इक्वेशंस एंड आंसर्स ये बेसिकली ना इस तरह की बुक्स होती हैं, जैसे मार्केट में नहीं हमारी मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक की ऐसी किताबें मिलती हैं मार्केट में, जिसमें इक्वेशंस मतलब कि क्वेश्चंस दिए होते हैं, फिर आंसर्स भी दिए होते हैं, ठीक है, बुक के एंड पे आंसर्स दिए होते हैं, इस तरह इस टाइप की किताबें हो गई, ठीक है। तो अब जो भी कीवर्ड है ना, आप यहाँ पे जाके सिंपल आपने वो कीवर्ड सर्च कर लेना जो भी आपके जेन में आ रहा है, ठीक है, कुछ भी जो भी जेन में आ रहा है ना, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि जी मैंने सिर्फ फलानी किताब ही बनानी है, फलानी चीज़ ही बनानी है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। जो भी चीज़ आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके जेन में आ रहा है जी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ये मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बुक्स जो सिंगल कीवर्ड है ना, उसमें तो हमेशा हमें जाना नहीं चाहिए, जो वन 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 वर्ड होते हैं ना, क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा ही होता है, तो हमने ज़रा लॉन्ग टेल पे जाना है। तो ये देखो कॉन्फिडेंस बुक्स फॉर वुमेन, इसके 3000 आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस एक्टिविटीज़ फॉर किड्स है, ठीक है, अच्छा, कॉन्फिडेंस फॉर टीन्स, ये देखो इसके इसके इसका कंपटीशन कम है। कॉन्फिडेंस एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, कि बच्चों के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हम उसको बनाएं कि जो बच्चे जिसमें बच्चे से कॉन्फिडेंस पैदा हो। इसका कंपैरेटिव स्कोर भी लो, कंपटीशन भी काफ़ी लो है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ सर्चेज भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि ना आपको बड़ी जल्दी जो लाइक पोटेंशियल कीवर्ड्स है ना, वो बड़ी जल्दी आपको इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने लेट से ये कीवर्ड है, अब मैं इसको आगे एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी आगे मुझे कंपटीशन एनालाइज़र में ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो जितनी भी लिस्टिंग्स आ रही है ना, वो सारी मुझे अमेज़ोन पे दिखा देगा कि भाई क्या लिस्टिंग्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसी किताब है, सेल्फ एस्टीम स्टार्टर फॉर किड्स है, ठीक है, इसका इसका BSR इतना है, इसकी प्राइस इतनी है, इसकी जो डी वाई सेल्स कहते हैं, जो आपकी दिस इज़ एस्टिमेटेड डेली सेल्स फॉर द बुक, लेकिन डेली उसकी कितनी सेल्स हो रही हैं, $13 की, ठीक है। तकरीबन मतलब एक आध किताब उसकी डेली की बिक जाती है, कभी नहीं भी बिकती। महीने में तकरीबन कोई $112 की सेल्स हो रही हैं इसकी, ठीक है, इस किताब की, इसकी 250 हो रही हैं डॉलर, इसकी तकरीबन इस किताब की तकरीबन $1250 हो रही हैं इस किताब की, ठीक है। तो यहाँ से आपको मज़ीद उसका एनालिसिस भी हो जाएगा। अब लेट से ये किताब है, अब इसको अगर मैं चेकआउट करना चाह रहा हूँ, इधर क्लिक किया चेक इट आउट, तो ये अमेज़ोन पे मुझे उसी उसी उस किताब के ऊपर ले जाएगा कि अच्छा ये वाली किताब है इस बंदे की, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसकी कैटेगरीज देखना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम बुक पब्लिश कर रहे होते हैं ना, तो एक बुक का टाइटल सब टाइटल के अलावा कैटेगरीज भी होती हैं, तो यहाँ से मैं सीधा कैटेगरीज पे क्लिक करूँ तो अब ये मुझे यहाँ पे उसकी कैटेगरीज भी दिखा देगा कि ये जो किताब है ना, ये कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर उसने अपनी ये किताब को लिस्ट किया है। तो 3 कैटेगरीज अलाउ होती है ना अमेज़ोन पे, तो 3 कैटेगरीज वो हमें बता देगा कि कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें इसने हमें अलाउ किया है, इस किताब को पब्लिश किया। और ये आगे इंसाइट्स और कीवर्ड्स भी दिखा देता है, फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में क्या इंसाइट्स चल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी है जी, ये इसका ओवरव्यू है कैटेगरी का कि अ मंथली रेट ऑफ 4%, इसका ग्रोथ जा रही है इस कैटेगरी की 4% के हिसाब से, लो कंपटीशन है इसके अंदर, लेकिन उसमें हाई वेरिएशन है, ठीक है। जो जो भी उसके कैटेगरी कैसी है, ठीक है, ये उसके बारे में बता देगा। और कीवर्ड्स जो हैं, वो आप कीवर्ड्स पे क्लिक करो तो आपको उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी बता देगा कि जो 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 कीवर्ड्स जो लोग अपनी बुक्स में यूज़ नहीं कर रहे,
लेकिन ये सिंगल कीवर्ड हैं, ये हमारे वैसे कोई ख़ास काम के नहीं होते। ठीक है, ये कैटेगरी के हिसाब से कीवर्ड्स हैं कि लोग फॉर एग्जांपल जो ये कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मली इस कैटेगरी के अंदर वो या ये कैटेगरी उन लोगों को शो होती है। ठीक है, तो आगे आगे फिर आ गया कैटेगरी रिसर्च। ठीक है, इसमें भी आपने या तो ऑल पे जाएंगे तो आपको तीनों फॉर्म नज़र आएंगी, बुक्स, किंडल और ऑडिबल। और अगर खाली बुक्स में जाएंगे तो आपको खाली बुक्स नज़र आएंगी। अब लेट से मैं यहाँ से कोई भी कैटेगरी निकालना चाह रहा हूँ, मैं लेट से सेल्फ हेल्प। ठीक है, मैंने सेल्फ हेल्प के सर्च किया तो ये मुझे सेल्फ हेल्प की सारी कैटेगरी शो हो गई। ठीक है, जिस कैटेगरी का सिलेक्ट टेबल आ रहा है ना, उसका मतलब है कि आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस कैटेगरी में आप जा सकते हो। और डुप्लीकेट का मतलब है कि इस तरह की ना मिलती जुलती दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी ना आप ये वाली कैटेगरी सेट करोगे तो आपकी बुक ऑटोमेटिकली दो कैटेगरीज में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली आपको थोड़ा फ़ायदा ही है, बेनिफिट है कि डुप्लीकेट कैटेगरी। और ये एक आपको नीचे आ रहा है गोस्ट कैटेगरी। गोस्ट कैटेगरी ऐसी होती है जो कि कैटेगरी अमेज़ोन ने बना दी है, लेकिन असल में वो कोई कैटेगरी है नहीं, वो फजूल है। ठीक है, तो इसमें आपने गोस्ट कैटेगरी को आपने अवॉइड करना है। लेकिन जो जिसके आगे सिलेक्टेबल लिखा है ना, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जिसके आगे सिलेक्टेबल और डुप्लीकेट लिखा है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, उस कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये कैटेगरी की आगे ना मैं आपको डिटेल के अंदर भी बताऊंगा। ठीक है, और AMS कीवर्ड रिसर्च है। ठीक है, इसके अंदर आप लेट से अब आपने ये कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक के ऊपर एक बुक पब्लिश कर दी। ठीक है, अब आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। अब अमेज़ोन के ऊपर आपने PPC रन करनी है, आपको कीवर्ड्स चाहिए। तो आपने यहाँ पे जाके ना AMS कीवर्ड सर्च के ऊपर आपने यहाँ पे जाना है। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स, जितने भी पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं ना, जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, टाइटल्स, उनके टाइटल्स भी बता देगा, उसके ऑथर के नेम भी बता देगा, उसके एसिन भी बता देगा। तो आप एसिन टारगेटिंग की भी कैंपेन बना सकते हैं, ऑथर टारगेटिंग की भी बना सकते हैं, अगर डायरेक्ट ये कीवर्ड्स भी एंटर करके कीवर्ड टारगेटिंग की भी बना सकते हैं। ठीक है, बल्कि मल्टीपल तरीक़ों से ना आप ये अपनी मार्केटिंग कैंपेन जो है ना, उसके अंदर ये सारा डाटा यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर दबाएंगे तो जितना भी डाटा है ना, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल के अंदर ना ये सारा डाटा आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही है, कीवर्ड रिसर्च में भी ऐसे ही है। जो भी डाटा आपने निकाला, ठीक है, एक दफ़ा आपने डाटा निकाल लिया, बाद में आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, सारा डाटा ना एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो सारा ही निकल आएगा। अगर एक्सपोर्ट एनालाइज करेंगे तो उसमें जिन जिन का हमने एनालिसिस कर लिया ना, मतलब कि ये जो जो ओपन हो गया ना, मतलब कि इन सब का हमने एनालिसिस कर लिया, तो ये सारे आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएंगे एक्सेल की फ़ाइल में। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और ट्यूटोरियल्स भी हैं यहाँ पे इसके ना, ट्यूटोरियल आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसकी पब्लिशर रॉकेट की वेबसाइट पर ट्यूटोरियल भी दिए हुए हैं, तो उससे आपको मज़ीद और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह ये काफ़ी डिटेल में मैं कवर करूँगा खुद भी चीज़ें कि कंपटीशन का एनालिसिस कैसे करना है, ये एनालिसिस कैसे करना है। लेकिन अभी जो है ना, अभी बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना, ये आगे बाद में भी आने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपकी इसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।